तो दोस्तों एडमिशन के प्रोसेस मतलब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये वेबसाइट आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसका नीचे जाना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म देख रहे हो, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, आप लोग कुछ नहीं करोगे डायरेक्ट, क्योंकि आपने पहले आईडी बनाई नहीं है। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, जो भी आप यूज़र नेम डालना चाहते हो जिससे कि आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नंबर डालना है, मतलब अपना नाम डालना है। एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट याद रखना, 10th 12th दोनों की जो मार्कशीट है उस पर आपका नाम सेम होना चाहिए, आधार कार्ड पे आपका नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे नाम जो वही डालिएगा जो 10th और 12th के मार्कशीट पे है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस वैलिड ईमेल एड्रेस डालना, क्योंकि आगे जो काम आता है एसओएल में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, हर चीज़ में ईमेल एड्रेस जरूर पूछा जाता है। उसके बाद री इंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना दोबारा ईमेल एड्रेस आईडी डालना, पासवर्ड डालना, री इंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा डाल के इसको रजिस्टर कर देना। ठीक है, तो मैं एक बार रजिस्टर कर लेता हूँ, फिर आपको आगे की प्रोसेस जो है वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी डिटेल्स फिल कर लिया है। ठीक है, आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यूज़र नेम में, तो यूज़र नेम में कोशिश करना कि जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रखना। ठीक है, बाकी सभी लेटर स्मॉल रखना और नंबर यूज कर लेना। ठीक है, जैसे मैं ये आईडी बनाया हूँ इसी तरीके से आप लोग आईडी बनाना। ठीक है, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको डिटेल्स अभी भर लेना है। ओके, पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना है और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं आगे आपको रजिस्टर पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे OTP आपको रिसीव होगा, जो कि ईमेल आईडी पे रिसीव होगा, इसलिए आपको ईमेल आईडी सही डालना है। ठीक है, मैं OTP डाल के फिर से यहाँ पे कैप्चा को डाल के और सबमिट OTP करता हूँ। फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके या तो आपके पास आ जाएगा या फिर आपकी ईमेल आईडी पे रहेगा, या फिर जो आपने ईमेल आईडी बनाई है, जो यूजर आईडी और जो पासवर्ड बनाया है वो डालकर ओपन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं OTP डालकर यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने OTP कंफर्म किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुला है। यहाँ पे आपको कोर्स की स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फीस देख लीजिए, यहाँ BCom ऑनर्स का 6400 रुपये दिया गया है। ठीक है, BCom का 59,000, BCom ऑनर्स का 64,000 और यहाँ पे 64,000 नहीं 6,410 है, 5,910 है। BCom प्रोग्रामिंग का 5,910 है। तो यहाँ आपकी ऑलमोस्ट 7,000, BA प्रोग्रामिंग का 6,000 और BCom जो ऑनर्स के होते हैं, BA ऑनर्स के होते हैं, उनका 6500 में एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, PW कैटेगरी के लिए फ़ीस जो स्ट्रक्चर फीस का जो अकाउंट है 130 रुपये है। ठीक है, 1500 रुपये आपके रेसिडेंट्स के इंडियंस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स आपको डालना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो, और लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ आपका मदर का नाम, फादर नेम, कैटेगरी आपको कौन सा है, ब्लड ग्रुप आपको कौन सा है। ब्लड ग्रुप में आप अगर आपने कभी अगर चेक कराया है तो आप डाल देना, कभी अगर चेक नहीं कराया तो कोई सा भी डाल देना। ठीक है, मैरिड हो, सिंगल हो, क्या हो, ये डालना। ठीक है, अगर आप मतलब कि कुछ आपको प्रॉब्लम है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो वो भी डाल देना। यहाँ पे उसका अल्टरनेट नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ है। वन टू अप्लाई वार्ड कोटा अगर है तो वो भी डाल देना। नेशनलिटी इंडियन डाल देना। एड्रेस लाइन में आप एड्रेस फिल कर देना, सिटी, ये सब कुछ फिल कर दोगे, नॉर्मल डिटेल्स है। बैंक की डिटेल भी आपको सेंड करना है, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर रिफ़ंड चाहोगे, अगर इसमें एडमिशन लेना नहीं चाहोगे और किसी अदर में इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगे तो आपको रिफ़ंड चाहिए होगा, तो इसके लिए यहाँ पे बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे डालना है। पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करते हो या नहीं करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको भरना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप तो स्टूडेंट हो। ठीक है, डिफेंस एम्प्लॉय, यहाँ भी आपको नो करना है। फैमिली इनकम में आपको भर देना है 3 लाख या फिर जितनी इनके आपको आती है टोटल पूरे साल की इनकम कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, मिसलेनियस डिटेल्स में आपको कंप्यूटर नॉलेज आता नहीं है, इंटरनेट नॉलेज करना आता नहीं है, कंप्यूटर घर पे है कि नहीं है, कोर्स स्ट्रीम कौन सा होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक प्रेफरेंस होगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल किस तरीके से लेना चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है। ठीक है,
सॉफ्ट कॉपी क्या होता है कि आपको एसएल में जाके लाइन में लग के आपको बुक्स लानी पड़ेगी। हार्ड कॉपी क्या होता है कि आपका जो ऑनलाइन पीडीएफ है आप उसी से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे बुक फैसिलिटी आपको चाहिए, ठीक है, बुक बैंक फैसिलिटी यानी कि सिंपली लाइब्रेरी की फैसिलिटी। तो ये इस पर क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। तो मैं ये सभी डिटेल्स फिल करके आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसके यहाँ पे उसके बाद जाओगे तो आपको नहीं जाने देंगे, पहले इसको फिल करना होगा। तो मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे की जो डिटेल्स है वो बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स मैंने फिल कर दिया है, ठीक है। अब हम सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर लेना। एक चीज़ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना, हार्ड कॉपी आपको हार्ड मिलेगा, आपको एसएल से जाकर लाना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी में आपको ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ पे वो करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी चूज करते हैं तो आपको 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 400 रुपये ये बुक के लिए आई थिंक चार्ज करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 12th की जो बोर्ड नेम है, 12th का रोल नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, ठीक है। तो ये तीनों आपको डिटेल्स फिल करना है उसके बाद में। तो यहाँ पे दोस्तों अब जो डिटेल्स पूछेगा, ठीक है, वो बोर्ड नेम है। बोर्ड नेम आपको कौन सा है, यहाँ पे आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि सीबीएसई से कुछ बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे आपको सभी बोर्ड नेम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बच्चा है वो सीबीएसई से है, तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ डालेंगे सीबीएसई। रिजल्ट स्टेटस में आपको पास्ट दिखाना है, पासेड हो आप लोग। बोर्ड का यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं बोर्ड का एक बार रोल नंबर डाल लेता हूँ, फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बोर्ड का जो रोल नंबर है वो डाल दिया है। ईयर ऑफ पासिंग आप जिस ईयर में पास किए हो वो ईयर आपको डालना है, ठीक है। स्कूल कोड क्या है आपका, सेंट्रल कोड क्या है, ये आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना ध्यान से। अभी मैं एडमिट कार्ड से देख के इस बच्चे का स्कूल कोड और सेंटर कोड यहाँ पे फिल करता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपके स्कूल कोड और सेंटर का कोड होगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एजुकेशन में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया था वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। एसी अकाउंट्स यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चे जैसे लिए हैं, कोई बच्चे आर्ट्स से होंगे तो यहाँ पे अपने आर्ट्स यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो मैं इस बच्चे से पूछ के देखता हूँ इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो एग्जामिनेशन की डिटेल्स है वो मैंने फिल कर दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट जो आप लिए हो, ठीक है, वो अपने 12th के बोर्ड का जो मार्कशीट है आपका उससे देख के आप लोग यहाँ डालना। देखना किस तरीके से मैंने यहाँ पे फिल किया है, उसी तरीके से आप लोग फिल करना। और याद रखना कि 6 सब्जेक्ट भी किसी बच्चे का है, किसी बच्चे का 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, जहाँ तक आपकी चीज़ें खत्म हो जाएगी 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, उसके नीचे आपको फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे 10th की डिटेल्स आपको फिल करना है। 10th का डिटेल में अगर आप 2022 में अगर पास हुए तो आप लोग 10th 2020 में पास हुए होंगे। स्कूल कौन सा था आपका, ठीक है। तो नॉर्मली ऑलमोस्ट आई थिंक बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल भी होता है, किसी किसी का केवी केंद्रीय विद्यालय, किसी का प्राइवेट स्कूल भी होता है, तो आप लोग ये फिल कर देना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो या फिर किस स्टेट से आपने 10th को पास किया है, क्योंकि मोस्टली बच्चे बिहार से भी होते हैं, कुछ बच्चे दिल्ली से भी होते हैं और किसी अदर स्टेट से भी होते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट यहाँ पे आपने ऑलरेडी डाल दिया है, तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड नेम क्या था आपका, सीबीएसई और बहुत सारे बोर्ड हैं, तो वो यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है, ठीक है। तो जैसे ये बच्चा सीबीएसई से है तो यहाँ पे मैं सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे स्कूल का आपका नाम डालना है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं डालना। यहाँ पे स्कूल नेम डाल देना, रोल नंबर डाल देना। और रिजल्ट मोड में आप लोग पास हो, नहीं सॉरी ग्रेड है कि परसेंटेज है, तो मोस्टली आई थिंक बच्चों का ग्रेड है, परसेंटेज मोस्टली बच्चों का नहीं होता है 10th में, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेड कितना था, ठीक है, 10 CGP, उसमें से कितना आपने ऑब्टेन किया ये डालना है, ठीक है। ये लास्ट का जो है इसको आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, इसको छोड़ के नीचे आप लोग सब कुछ फिल करके मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी डिटेल्स जो है फिल कर दिया है, आप लोग एक बार देख लो कैसे कैसे मैंने डिटेल्स फिल किया है। सब्जेक्ट वाइज जो फिल करना था वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th की किस तरीके से आपको निकालनी है, परसेंटेज वगैरह सब कुछ देख लो, ग्रेड के तौर पे निकालना है, ग्रेड में से कितना ग्रेड आया टोटल ग्रेड। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का नाम डालना है, ठीक है, जो आपने लास्ट में अटेंड किया था स्कूल का लोकेशन आपको कहाँ पे है, NCT दिल्ली यानी कि दिल्ली के आसपास का है या फिर दिल्ली में है तो आपको NCT दिल्ली डालना है। मीडियम ऑफ स्टडी, आपने कौन सा स्टडी में मीडियम पढ़ाई किया था, तो इस बच्चे ने हिंदी में किया था और हिंदी जो लैंग्वेज है वो 12th तक पढ़ा है,
नीचे आपको कुछ सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी आपको डिटेल्स आपको डालनी है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो यस, कहाँ तक पढ़ी है 10th और 12th तक, उसकी दोनों की परसेंटेज डालना है। उसके बाद बंगाली आपने पढ़ा है नहीं, पंजाबी नहीं, संस्कृत इन्होंने 10th तक पढ़ा है तो 10th तक यहाँ पे डिटेल्स आपको डालनी है। इसी तरीके से सब यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक एरर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे इंटर CGPA डालना है, ठीक है, परसेंटेज के तौर पे। तो इसकी जो परसेंटेज थे 5.0 ये डाल के यहाँ पे अपना सबमिट कर देना है, ठीक है। कोई भी अगर एरर आता है तो एरर आने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा, आपको आगे नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेना आपने कितने जो चीज़ें हैं वो आपने सही डाली है नहीं डाली है। अगर आपको एडिट करना है तो ये बीच में एडिट का बटन है, आप लोग इस पर जाके क्लिक करके एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम का जो एलिजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे इस बच्चे को एलिजिबल है, देखिए ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है, एलिजिबल रीजन BCom नॉट एलिजिबल, BA ऑनर्स नॉट एलिजिबल, BA पोल साइंस ऑनर्स नॉट एलिजिबल, BA प्रोग्रामिंग एलिजिबल, ठीक है, सॉरी BA पोल साइंस एलिजिबल। तो यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें दी गई है वो एलिजिबल होगा। तो इस बच्चे को BA प्रोग्रामिंग करना है तो यहाँ पे BA प्रोग्रामिंग भी एलिजिबल है इसके लिए। तो यहाँ पे कर लेना सिलेक्ट को प्रोग्राम BA प्रोग्रामिंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी, रीजन कोड फॉर एडमिशन, यहाँ पे रीजन कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो साउथ रीजनल सेंटर, यहाँ पे 2 सेंटर होता है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, और कहने के लिए वेस्ट भी है जो केशवपुरम में है, ठीक है, और ईस्ट भी है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ भी आप लोग रहते हो तो अपने नियर बाई सेंटर को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपके BA प्रोग्रामिंग हिंदी मीडियम साउथ रीजनल सेंटर है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपको पहला इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगा। स्किल इन्हेंसमेंट्स में आपको 3 यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रंगमंच, ठीक है, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है जो कि आपको लिए आपके लिए आई थिंक न्यू होगा, आपने ये तीनों सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे रंगमंच में आपको जितने भी नाटक वगैरह होते हैं, ठीक है, स्टेज शो होते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा, आपकी हिस्ट्री बताई जाएगी। उसके बाद कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये सेकेंड जो है कोर्स, इसमें आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है अपने लोगों से वो बताई जाएगी। फाइनेंस फॉर एवरीवन, इसमें आपको फाइनेंस की बातें बताई जाएगी कि फाइनेंस कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ठीक है। तो इस बच्चे का हम फाइनेंस यानी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिख देते हैं। जी यानी कि जेनरिक इलेक्टिव, यहाँ पे आपको जेनरिक इलेक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश, हिंदी, बेसिक संस्कृत, एक और सब्जेक्ट इसमें ऐड हुआ है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, पहले यहाँ पे सीधा उर्दू आता था, तो इस बच्चे का इंग्लिश फ्लुएंसी 1 डाल देते हैं। वैल्यू एडिशन कोर्स, यहाँ पे वैल्यू एडिशन कोर्स में योगा है, ठीक है, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, भारतीय व्यक्ति, तो रीडिंग इंडियन, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट इस पर आया है, ठीक है। डिसिप्लिन 1 में आपको यहाँ पर पोल साइंस लेना है, ठीक है, या फिर एजुकेशन, तो इस बच्चे को मैं एजुकेशन ले दूँगा। और उसका डिसिप्लिन 3 में आपको पोल साइंस आपको चूज कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया यही पोल साइंस है, तो इसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद कोई और सब्जेक्ट तो नहीं है ना इसमें, नहीं, यहाँ पे यही है सब्जेक्ट, पोल साइंस भी यही है, और ठीक है, पोल साइंस के लिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आप लोग ध्यान से चुनना, क्योंकि अगर एक बार चुन लोगे तो फिर एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सभी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। सेमेस्टर 1 की सब्जेक्ट है, नेक्स्ट कर देना है। अब डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, ठीक है। ये वेबसाइट थोड़ा सा क्रैश हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। और यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा कैंडिडेट का, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप डालना, नहीं है तो मत डालना। एड्रेस प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड डालना है। सिटीजनशिप कार्ड, प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, इसमें भी आधार कार्ड डाल देना। आइडेंटिटी कार्ड, इसमें आपको आधार कार्ड डाल देना, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी मतलब इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डाल देना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अदर्स में अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई OBC का, SC ST का, कास्ट का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ डाल देना। उसका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है रिव्यू का होगा और पेमेंट का होगा, ठीक है। पेमेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया है क्या क्या पेमेंट लगेंगी, कौन कौन सी पेमेंट होगी। और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशन में तो हमारे इंस्टाग्राम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम है, ठीक है। आई होप आपको ये एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो वीडियो है, अच्छा लगा होगा। PG के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि PG में किस तरीके से एडमिशन आपको लेना है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।